बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। अपराधियों की करतूतें थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन अपराधी रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर मुजफ्फरपुर में हत्या की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें अपराधियों ने एक रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये भाई है उनके। बेखौफ हैं अपराधी। जारी है मौत का खेल। कर्मचारी की बेरहमी से हत्या। इलाके में मचा हाहाकार। अपराधियों की खौफनाक वारदात ने एक बार फिर सबको दहला दिया। मौत का ये मंजर रोंगटे खड़े करने वाला था। एक शख्स मौत के आगोश में सो रहा था। मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ा था। हर कोई हैरान था, परेशान था, एक दूसरे से सवाल कर रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ, किसने हत्या की और क्यों की। लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। दरअसल यह घटना मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना के रामपुर काशी गांव की है, जहां एक रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे ऐसे मर्डर हो गया है मुरादपुर में। गुड्डू नाम का मतलब कि भांजा है आपका। 2 आदमी तो बतलाया कि वो रिंग है, वहीं पर आसपास में मर्डर किया हुआ पड़ा हुआ। दरअसल बताया जा रहा है मृतक अब्दुल कुद्दूस मुजफ्फरपुर रजिस्ट्री ऑफिस में काम करता था और रविवार की शाम ड्यूटी से निकलने के बाद वो घर नहीं पहुंचा, तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की और सुबह में मनियारी के रामपुर काशी के पास गड्ढे में उसका शव मिला। बेखौफ अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। रजिस्ट्री ऑफिस में कार्यरत हैं अब्दुल कुद्दूस जी हैं, मझिया गांव के। उन्हीं का जो है गोली मार के हत्या कर दिया गया। कहाँ की घटना ये रामपुर काशी चौक के पास है। रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी हैं, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। आज सुबह 4 बजे हम लोग को सूचना मिली कि मनियारी थाना क्षेत्र में उनकी डेड बॉडी मिली हुई है। और जब स्पॉट पे पुलिस पहुंची तो देखा कि बाइक वहां से गायब है, परंतु वहां से एक खोखा बरामद हुआ है। उनके पास से एक मोबाइल, डेड बॉडी के पास से मोबाइल और कुछ पैसे बरामद हुए। जी, इस प्रथम दृष्टया इसमें क्या देखा जा रहा है सर? क्योंकि बाइक इसमें नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि ये लूट के क्रम में इसमें गोली मार दी हो, लेकिन हम और भी एंगल्स में इसमें। फिलहाल पुलिस तो मामले की गहराई से पड़ताल में लगी है, लेकिन जिस बेरहमी से हत्यारों ने कर्मचारी की हत्या की वो बेहद ही खौफनाक है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। इन दिनों पूर्णिया में चोरों का आतंक जारी है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि वहां से आई लाइव चोरी की घटना गवाही दे रही है। क्या है पूरा मामला, तफ्तीश की इस रिपोर्ट में देखिए। नशे की लत, अपराध की राह। चोर का अजीबोगरीब कबूलनामा। क्या करता है? लोहा ले जाके बेचते हैं। काहे के लिए बेचता है? नशा करते हैं इसलिए। कौन सा नशा करता है? स्मैक पीते हैं। स्मैक के लिए कुछ भी करेगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें 2 युवक बहुत ही आराम से दबे पांव आते दिख रहे हैं।
कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद वहां पड़े लोहे का सरिया उठाते हैं और ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी कुछ आहट होती है और लोहे के सरिया को वहीं छोड़ भागते दिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है, तो हम आपको बहुत ही इत्मीनान से बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल पूर्णिया के सहायक खजांची थाना के महबूब खान टोला में लोहा चोरी करते हुए चोरी का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया। करीब 1 महीना से कुछ चोर लोग रोज इस लोहा को गायब कर रहे थे। 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी लोग आते थे, लोहा उठा उठा के ले जाते थे। अचानक 2 दिन पहले जब हमको नजर आया कि चोर सब ले जा रहा, तो हम लोग एक्टिव हुए और हम लोग सीसी कैमरा पर नजर रखने लगे। तो सीसी कैमरा पर नजर रखने के बाद फिर चोर को आज सेटिंग करके हल्ला करके इसको आज पकड़ा गया। वहीं स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़कर उसे बांध दिया और उसकी पिटाई भी। पकड़ा गया चोर राहुल ने बताया कि उसका 4-5 लोगों का गिरोह है जो लोहा चोरी कर सस्ते दाम पर बेचकर नशा करते हैं। क्या पकड़ा है सब मिलकर? हम लोहा लेके जा रहे थे। कितना दिन से यहाँ से लोहा ले जाता है? हम 1-2 रोज से यहाँ से ले जा रहे हैं। कितना लोग है तुम रेशमी ग्रुप में? हम तो आज अकेले ही आए हैं और सब 3-4 लड़का है। 4 लड़का आता है? 3-4 लड़का है। क्या क्या नाम है उन लोग का? एक तो का नाम है लालू, एक तो का नाम है डुमकू, एक तो का नाम है राजेश। कहाँ रहता है लोग? घर स्कूल इधर रहता है एक तो, और हम विकास मार्केट के पीछे। क्या करता है लोहा ले जाके? बेचते हैं। काहे के लिए बेचता है? नशा करते हैं इसलिए। कौन सा नशा करता है? स्माइक करते हैं। बहरहाल पूर्णिया में लगातार हो रही चोरी की घटना से पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश पनप रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस बाकी शातिर चोरों की गिरफ्तारी कब तक कर पाती है या फिर लोगों को अभी भी चोरों की दहशत में जीना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से प्रवीण की रिपोर्ट। लखीसराय इन दिनों अपराधियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। यह हम नहीं बल्कि जिले में हो रही एक के बाद एक वारदात बयां कर रही है। देखिए लखीसराय कैसे खून से लथपथ है। लखीसराय खून से हुआ लहूलुहान। एक के बाद एक 3 वारदात। एक की मौत, 2 जख्मी। वारदात नंबर 1, वारदात नंबर 2, वारदात नंबर 3। खूनी वारदात की ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि लखीसराय में अपराधियों के हौसले के सामने पुलिस पूरी तरह से पस्त है। और बदमाश खूनी वारदात को अंजाम देने में मस्त है। इस घटना के बाद से चीख पुकार और चित्कार की आवाज गूंज रही है। 30 साल से 25 साल के बहू बेटी काहे ने सीरियस लाए मुखिया पंचायत समिति एमएलए का थाना परवाड़ी दुनियादारी। तो सड़कों पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। बिल्कुल जो अपराधी है वह अपराधी बिल्कुल भय रहित हो गया है। उसको भय नाम का कोई चीज नहीं है, जिसके कारण कि इस तरह का घटना हर जगह दिन दहाड़े हो रहा है। अगर भय रहता, डर रहता तो इस तरह का कहीं भी अपराधी घटना नहीं करता। पहली वारदात बढ़िया थाना क्षेत्र के गढ़ लक्ष्मीपुर गांव की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने गगन सिंह नाम के शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया। वहीं दूसरी और तीसरी तस्वीर किऊल थाना क्षेत्र के हकीमगंज गांव की है, जहां अपराधियों ने सर शाम विकास कुमार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं दूसरा युवक रवि जख्मी हालत में अस्पताल में इलाज करा रहा है। विकास की हत्या हुई है खगौर की, और अभी तक जो अनुसंधान है आपसी रंजिश है इसमें, और कुछ क्लू मिली है जिसपे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी टीम बनाई गई है और रेडिंग टीम रेड कर रही है और जल्द से जल्द हम लोग उसमें अरेस्टिंग करें। आपको बता दें कि जिस शख्स की गोली मारकर हत्या की गई
उसको अपने मामा की हत्या के मामले में कोर्ट में गवाही देनी थी। उससे पहले ही अपराधियों ने उसे मौत की नींद सुला दिया। पुलिस इस वारदात को 2018 में हुए मृतक के मामा की हत्या से जोड़कर भी देख रही है और मामले की तफ्तीश कर रही है। जो मामा है उनकी हत्या हुई थी और इनकी हत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा और जैसे ही स्पष्ट हो जाएगा हम। कहा जा रहा है सर उसी हत्या से जो लोग उसमें थे जो वही इस घटना को अंजाम दिए हैं। कुछ तो क्लू है हमारे पास और हम मतलब अरेस्टिंग के बाद ही इसमें और अच्छा से खुला। लोगों ने सड़क भी जाम किया था सर। सड़क जाम इनके द्वारा किया गया था। हत्या के पीछे की हकीकत क्या है वो तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन खूनी वारदात से इतना तो साफ है कि जिले में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है और अपराधी खुलेआम तांडव मचा रहे हैं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। जब किसी के सिर पर काल सवार होता है तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है, चाहे कत्ल ही क्यों ना हो। कुछ ऐसा ही हुआ है सिवान में, जहां एक सनकी पति ने अपने हंसते खेलते परिवार को घरेलू विवाद में शमशान घाट बना दिया और खुद भी मौत के आगोश में सो गया। सनकी पति के कत्लेआम से कोहरा। घरेलू विवाद में घर बना शमशान। फंदे से लटककर खुद भी दी जान। घरेलू विवाद में कोई हंसते खेलते परिवार को कैसे तबाह कर सकता है, कैसे अपनी पत्नी को मौत की नींद सुला सकता है, वो भी शैतान की तरह चाकू से गोद गोद कर और खुद भी फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर सकता है। ये वारदात हैरान करने वाली है, लेकिन इसकी हकीकत भी यही है। घर में कहीं पति का शव पड़ा है तो कहीं पत्नी का शव पड़ा है। ये खौफनाक मंजर सीवान का है, जहां एक सनकी पति ने पहले पत्नी रामकली देवी को हैवानों की तरह चाकू से गोद गोद कर मौत के घाट उतारा है, फिर खुद को फंदे से लटकाकर उसी चार दीवार के अंदर मौत के घाट उतार लिया। देखते ही देखते घर शमशान में तब्दील हो गया। इस कत्लेआम के बाद बसावटोला नगरी में कोहराम मच गया है, लेकिन सवाल ये है कि इन मासूमों का क्या कसूर था। ये अब किसके सहारे जिंदगी गुजर बसर करेंगे, किसे पिता कहकर बुलाएंगे, कौन इन्हें लोरी सुनाकर सुलाएगा। थाना के बसाव गांव के नौरही गांव में पारिवारिक विवाद में पति पत्नी ने रात में आत्महत्या कर लिया, जिसका 3 बच्चा छोड़कर वो चली गई। और निश्चित तौर पर एक घटना निंदनीय है। इस तरह की घटना किसी भी व्यक्ति के साथ न हो। बाकी अगर घटना घटी है तो इसको वापस नहीं किया जा सकता है। बाकी सरकार से हम मांग करते हैं कि बाल विकास योजना के तहत, पारिवारिक लाभ के तहत जो व्यक्ति अनाथ हो जाते हैं उसको भरण पोषण 18 वर्ष तक रखने के लिए सरकार की ओर से पढ़ाई लिखाई टोटल खान पीने के खर्चा दिया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में जिला पदाधिकारी और परियोजना पदाधिकारी से मैं मांग करता हूं कि उन बच्चों को अविलंब जांच करा के और उस बच्चों को आर्थिक सहयोग मिलेगी ताकि वो व्यक्ति को लालन पालन हो सके। इस वारदात के बाद जहन में कई सवाल भी खटक रहे हैं। क्या कोई क्रोध में अपने हंसते खेलते परिवार को खत्म कर सकता है? फिलहाल पुलिस का तफ्तीश जारी है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। अब आपको शराबबंदी वाले बिहार की सच्चाई दिखाते हैं, जहां ऊपर मकान है, नीचे मैखाना है। यह सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन हकीकत यही है। देखिए शराब माफिया के साम्राज्य की पूरी सच्चाई। जैसे जैसे लकड़ी की संकरी सीढ़ी पर एक एक कदम बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे तहखाने का राज खुलता जा रहा है। देखिए, जमीन के 5 फीट अंदर इस अंधेरे तहखाने में पूरी दुनिया से छिपाकर शातिर शराब माफिया ने
नशे का ऐसा साम्राज्य बसा रखा था जिससे अब तक पटना की तेज तर्रार पुलिस भी अनजान थी। लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर जैसे ही दीदारगंज पुलिस ने नशे की इस अदृश्य फैक्ट्री पर छापा मारा, सामान्य से दिखने वाले मकान के अंदर की परत दर परत सच्चाई सामने आती चली गई। देखिए, फर्श के नीचे बने गुप्त तहखाने में देशी और विदेशी शराब का कितना बड़ा जखीरा जमा करके रखा गया है। जिस तरफ भी नजर जा रही है, एक तरफ कार्टून में पैक नशे का समंदर नजर आ रहा है, जिसे होली की खुमारी में पटना से लेकर फतुहा के नशेड़ियों के बीच खपाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन दीदारगंज पुलिस ने समय रहते शराब माफिया की साजिश का भंडा फोड़ कर दिया और मौके से बड़ी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद की। दीदारगंज पुलिस ने समय रहते शराब माफिया की साजिश का भंडा फोड़ कर दिया और मौके से बड़ी मात्रा में देशी और विदेशी शराब से भरा ड्रम और कार्टन जब्त कर लिया। इस तहखाने का इस्तेमाल अवैध शराब को छिपाने के लिए किया जाता था, तो तहखाने के ऊपर अवैध शराब तैयार और पैक किया जाता था। मौके से बरामद शराब बनाने की मशीन, रैपर, स्पिरिट, बोतल और गैलन इस बात की तस्दीक करती है। हालांकि दीदारगंज पुलिस की छापेमारी की भनक लगते ही अवैध शराब कारोबारी मौके से रफू चक्कर हो गए, लेकिन पटना पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए जोर शोर से छापेमारी कर रही है। मनोज कुमार, न्यूज़ 18, पटना सिटी। तो बिहार में शराब को जड़ से खत्म करने के लिए मधुबनी पुलिस ने एक पॉजिटिव पहल शुरू की है, ताकि जड़ से शराब का धंधा ही खत्म हो जाए। रिपोर्ट देखिए। माफिया शराब का धंधा छोड़ो, खुद को रोजगार से जोड़ो। बेचोगे शराब तो सलाखों में कटेगी रात। देसी शराब बनाने और बेचने के अड्डों पर पुलिस की दबिश और इस धंधे से जुड़े आरोपियों की धरपकड़ के लिए गांव की गलियों की खाक छानती खाकी की ये तस्वीरें मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल स्थित रैयाम गांव की है, जहां पुलिस इस धंधे को जड़ से खत्म करने के लिए पॉजिटिव पहल शुरू कर चुकी है। शराब के कारोबार से जुड़े धंधेबाजों को पुलिस जीविका की मदद से वैकल्पिक रोजगार मुहैया करा रही है, ताकि शराबबंदी को सफल बनाया जा सके और गांव से इस धंधे को जड़ से खत्म किया जा सके। हमारा सीधा सा अर्थ यह है कि आप अवैध दारू के धंधे को किसी भी कीमत पर बंद करना होगा और जीविका के लिए, आप अपने आजीविका के लिए किसी दूसरे मार्ग पर जाएं जो कि बिल्कुल लीगल हो, और इसके तहत जीविका के द्वारा या अन्य मार्ग के द्वारा जो भी लीगल चीज आप उनको। इस मुहिम के तहत शराब के धंधे से जुड़े परिवारों को लोन उपलब्ध कराकर वैकल्पिक रोजगार शुरू करने का अवसर भी दे रही है, ताकि ये परिवार दोबारा शराब के धंधे से ना जुड़ें और अपना गुजर बसर कर सकें। साथ ही पुलिस सख्त हिदायत भी दे रही है कि अगर बेचोगे शराब तो सलाखों में कटेगी रात। एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत जो शराब व्यवसायी से जुड़े हुए लोग हैं या ताड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको चूंकि इसको अवैध करार दिया गया है, तो इसको बंद करने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए यह एक मुहिम है। इसके तहत इन लोगों को 60,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक 3 किस्तों में प्रोवाइड कराया जाएगा। कहीं न कहीं ये सब सारी चीजें जुड़ी हुई है, इकोनॉमी, सोशल, पॉलिटिकल, सब चीजें, और वो चीजें बात की। हम लोगों का काम है कि जो प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन किया जाए। वाकई मधुबनी पुलिस की ये पॉजिटिव पहल काबिले तारीफ है, क्योंकि समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए अपराधी की बजाय अपराध की वजह पर चोट करना जरूरी है। तभी तो समाज बदलेगा, सोच बदलेगी और इस गांव की तस्वीर भी बदलेगी। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ
हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।